स्वागत है आपका समाचार कैरी हिंदी न्यूज चैनल में और राष्ट्रीय खेल दिवस। जी हां दोस्तों, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर समूचा भारत देश इस दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है और मैं मौजूद हूं इस समय क्षेत्र के प्रसिद्ध इंद्रप्रस्थ अखाड़ा लाडपुर में। जी हां दोस्तों, वीडियो में मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहां पर हमारे साथ वर्षों से अखाड़े का संचालन कर रहे मोटा कोच साहब हैं और इन युवा पहलवानों को प्रशिक्षण देने वाले कोच साहब संजय जी भी हमारे साथ हैं। तमाम पहलवान हमसे जुड़ चुके हैं और आज चर्चा करेंगे कुश्ती को लेकर के, पहलवानी को लेकर के और खास तौर से राष्ट्रीय खेल दिवस को लेकर के। तो आइए सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं इंद्रप्रस्थ अखाड़ा के संचालक और क्षेत्र में अपनी एक खास पहचान बना चुके मोटा कोच साहब से। कोच साहब नमस्कार जी। राम जी, स्वागत है आपका समाचार कैरी में। धन्यवाद सर। संजय शर्मा जी, आपका यहाँ अखाड़े में पहुँचने पर ढेर सारी आपको बधाई आज राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में। और उसके साथ साथ आपने खेल के प्रति जो आपकी समाचार क्यारी लगातार कई वर्षों से पूरी जो हमारे क्षेत्र को किसी भी खेल की बात हो उसमें उठाने में आपका बहुत बड़ा सहयोग है। पहले हम आपका धन्यवाद करें। जी थैंक यू। और कोच साहब, आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। यह खेल दिवस इसलिए भी खास बन जाता है कि आज पैरा ओलंपिक में हमारे देश की एक बेटी भवीना पटेल ने सिल्वर मेडल जीता है टेबल टेनिस में। क्या कहोगे कुश्ती को लेकर, खास तौर से खेलों को लेकर? देखो, जो हमारा टोक्यो ओलंपिक है जी, इसमें जो सबसे बड़ी बात यह है, आज हॉकी ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और उसके साथ साथ सभी खेलों में, और ख़ासकर जो अगर मैं कुश्ती की बात करूं, आपने जो पैरा ओलंपिक की मेडल की बात है, तो ये बहुत खुशी की बात है। आज हमारा हिंदुस्तान खेल के उसमें ओलंपिक में बहुत बड़ा नाम बन चुका है, क्योंकि मेडलों की संख्या भी बड़ी है। और उसके साथ साथ अगर हम कुश्ती की बात करें तो मैं थोड़ी देर पहले भी आपको बता रहा था, 1952 से हमारा पहला मेडल आया था ओलंपिक में जी। तो उसमें के डी जादव जी महाराष्ट्र के पहलवान थे, हल्के वजन के पहलवान थे, उसका मेडल आया था कांस्य पदक। तो उसके बाद 56 साल के बाद 2008 में बीजिंग ओलंपिक में जो हमारे देश का होनहार पहलवान सुशील कुमार ने जो देश का नाम रोशन किया था, उसका मेडल आया था। तो 56 साल के बाद ओलंपिक में मेडल आना एक बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद 2008 से लेकर 2020 के ओलंपिक तक लगातार हमारी कुश्ती की अगर मैं बात करूं तो उसमें हमारे ओलंपिक में लगातार 2012 के ओलंपिक में सिल्वर मेडल सुशील कुमार लंदन ओलंपिक में जीता और उसके अनुयोग दत्त ने कांस्य पदक जीता। और 16 के ओलंपिक में अगर बात करें साक्षी मलिक जी ने। और आज 2020-21 का जो ओलंपिक है, इसमें तो हमारे पहलवानों ने बड़ा ही अच्छा प्रदर्शन किया है, चाहे विनेश फोगाट की बात हो और रवि दहिया जी ने जो एक बहुत बड़ा कमाल किया है, जो सिल्वर मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया। और बजरंग पूनिया जी हमारे क्षेत्र की शान, गांव कुडण जिला झज्जर की शान है, उसने भी कांस्य पदक जीतकर बहुत बड़ा नाम रोशन किया कुश्ती का। और हम सभी पहलवानों को इस बात के लिए बधाई देंगे। और आज स्वर्गीय ध्यानचंद की जो राष्ट्रीय खेल दिवस में मनाया जा रहा है, वो एक महान खिलाड़ी थे हमारे देश के, तो उसके भारत सरकार ने जो उनको इतना मान सम्मान दिया है। और बड़ी खुशी की बात है, मीडिया भी आज खेलों के प्रति, चाहे समाचार क्यारी की बात हो, चाहे किसी भी मीडिया छाया बंधु की बात हो, खेल के प्रति जो आज रुझान बना है। क्योंकि आज हमारे हरियाणा की बात करूं मैं तो पूरे हरियाणा प्रदेश में ऐसे जो संस्था थे जिससे हमें उम्मीद नहीं थी, लेकिन आज वहाँ से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, जो महिला की बात हो चाहे पुरुषों की बात हो, आज पूरा हरियाणा कुश्ती के नाम से जाना जाता है, पूरा हब बन चुका है। पत्रकार जी, मैं आपको संजय शर्मा जी ये बात गर्व से कह रहा हूँ। और आप तो हमेशा हर बड़े दंगलों में भी, राष्ट्रीय दंगलों में भी आप हिस्सा लेते हैं। पिछले दिनों आपने सारा में इंटरव्यू लिया था जी, वहाँ भी, क्योंकि सारा गांव का जो अपना दीपक पूनिया होनहार पहलवान है, युवा पहलवान, बिल्कुल थोड़ी गलती से उसका मेडल चूक गया, लेकिन उसने भी अच्छा प्रदर्शन किया जी। चलिए, ये तो रही ओलंपिक के सफर की, आपने बहुत अच्छा इतिहास की जानकारी दी है, दोबारा से पहलवानों में एक जोश भरने का कार्य आपने किया है। फिलहाल मैं बात करूं हरियाणा प्रदेश की और अपने झज्जर जिले की, खास तौर से ग्रामीण क्षेत्र में आप वर्षों से अखाड़ा चला रहे हैं, तो क्या लगता है आपको किस तरह से जो ओलंपिक में पदकों की बौछार आनी शुरू हुई है, क्या उम्मीदें हैं? मोटा कोच साहब क्या समझते हैं, आने वाला क्या भविष्य रहने वाला है? देखिए संजय शर्मा जी, मैं एक बात समझता हूँ जी, जिस तरह पिछले दिनों वीरेंद्र आर्य जी ने जो सारा अखाड़ा संचालक उन्होंने बताया जी, अगर सरकार से हमें सुविधा मिले तो हम ग्रामीण क्षेत्र में, ऐसी कोई बात नहीं, प्रतिभा ग्रामीण क्षेत्र में ही है।
खासकर कुश्ती की जो प्रतिभा है वो ग्रामीण क्षेत्र में ही है। बिल्कुल। और इसमें मध्यम और जो गरीब बच्चे हैं इस खेल में ज़्यादातर वे है इसमें हिस्सा लेते हैं। तो यहाँ अगर सुविधा हो जाए, सरकार पैसा लगाती है, भाई स्टेडियम बनाती है और कुछ बनाती है, लेकिन इस प्रकार के जो एक जिम्मेवार आदमी को ये अगर सुविधा दी जाए। एक बात और आई है कोच साहब, जैसे कि अमूमन जो बात है, जो कॉमन बात है वो ये है कि सरकारें खिलाड़ी के पदक जीतने के बाद नोटों की बौछार कर देती है, सुविधाओं की बौछार कर देती है। यदि बुनियादी स्तर पर मैं बात करूं इस समय मोटा कोच की, इंद्रप्रस्थ अखाड़ा की, यहां से प्राथमिक स्तर से यदि सरकार शुरुआत करे, बेहतरीन जो व्यवस्थाएं हैं वो दे, तो और भी अच्छा प्रदर्शन हो सकता है। ये तो सबसे अच्छा देखो जी, ये स्कूल लेवल से ही पिछले दिनों जिक्र हुआ था भाई, स्कूल लेवल से जो विदेशी पहल खिलाड़ी होते हैं उनको स्कूल लेवल से ही तैयार किया जाता है, उनको सुविधा दी जाती है, उनको पूरा महत्व दिया जाता है खेल के प्रति। हमारे यहाँ क्या है, पहले खुद अपनी ताकत से ऊपर आके दिखाओ, उसके बाद कोई सहारा देने वाला आएगा। लेकिन उसमें भी कई बार ऐसा हो जाता है, मैं खुद भुगत भोगी हूँ जी, राजनीतिक रूप से है जो हमारे खेल को जोड़ते हैं ना मैच के खिलाफ, खेल को राजनीति से मत जोड़ो, क्योंकि खेल एक बहुत बड़ा देश का नाम है, तिरंगे की पहचान। बहुत बढ़िया। और आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर एक महत्वपूर्ण बात है कि खिलाड़ी देश का होता है, खिलाड़ी संपूर्ण राष्ट्र का होता है, खिलाड़ी किसी जाति, धर्म और क्षेत्र के बंधन में नहीं बंधा होता, और खेल और खिलाड़ियों को लेकर के राजनीति नहीं होनी चाहिए। खिलाड़ी के प्रोत्साहन के लिए, जैसा कि इंद्रप्रस्थ अखाड़ा के संचालक मोटा कोच साहब ने आज फिर से एक बात यहां पर उठाई है कि प्राथमिक स्तर से, जी हां, छोटे लेवल से और छोटे छोटे अखाड़ों से यदि सरकार मदद करना शुरू करे और बेहतर सुविधाएं यहां पर देना शुरू करे, तो निश्चित तौर से वो दिन दूर नहीं जब एक दिन ओलंपिक में, कुश्ती में, सभी भार वर्गों में भारत के खिलाड़ी वहां तिरंगा फहराते आपको नजर आएंगे। संजय कोच साहब हैं, उनसे भी एक बार जुड़ना चाहेंगे, उनसे बात करेंगे। आप यहाँ लगातार लाडपुर में प्रशिक्षण दे रहे हैं और तमाम जो पहलवान हैं वो हमें नजर आ रहे हैं, क्या लगता है आपको भारत का भविष्य कुश्ती में कितना कारगर है? संजय शर्मा जी भाई, सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूँ जी, जो आप कुश्ती के खेल को इतना बढ़ावा दे रहे हैं। जी, रही बात पहलवानी की, तो ये हमारे पास भी बहुत पहलवान है जो देश का नाम रोशन, जैसे भोंदू पहलवान है, इसको क्या खेलो इंडिया में भी था, खेलो इंडिया में गोल्ड है इसका जी, जूनियर में गोल्ड है। वेरी गुड। ये मोनू पहलवान है, दंगला में 1 नंबर की कुश्ती लड़ते हैं जी, और स्टेट में अब 3rd पोजीशन आई थी इसकी जी, सीनियर में। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हमारे पास जो देश का नाम रोशन जल्दी ही मेडल बहुत जल्दी ले आएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा कि ग्रामीण स्तर पर पहलवानी की फौज तैयार करता हुआ, पहलवानी के लिए यहां पर गुर सिखाते हुए ये कोच साहेब जो एक दिन देश को अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के पहलवान उपलब्ध करवाने का दावा करते नजर आ रहे हैं। यह प्राथमिक स्तर से शुरुआत की जा रही है या पहलवानों की, और कुछ उपलब्धि भी यहां पर लगातार मिलती नजर आई है। मोटा कोच साहब से मैं लगातार जुड़ता रहा हूं, अनेक दंगलों में इनसे मैं बात करता रहा हूं। कुछ ऐसे पहलवान भी आज हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भी एक खास पहचान बनाई है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो स्वयं यहाँ के जो मोटा कोच के भाई भी हैं और यहाँ पर प्रशिक्षण के तौर पर भी पहुंचते हैं। मुकल पहलवान जो अंतर्राष्ट्रीय पहलवान भी रहे हैं, वो भी यहाँ पर जुड़े रहे हैं इस इंद्रप्रस्थ अखाड़ा से। तो आइए एक पहलवान से भी बात कर लेते हैं, विशाल दहिया। विशाल दहिया, क्या हाल आपका? ठीक है जी। अच्छा, जो ओलंपिक में लगातार मेडल आ रहे हैं, इनको लेकर के खुशी और जोश आता होगा? हाँ जी बिल्कुल। ऐसा मन करता होगा कि मैं भी ओलंपिक में जाऊं? हाँ जी करता है। तो उसके लिए कितना मन है आपका, कितनी तैयारी कर सकते हो, कितनी जीदारी है? अपनी तरफ से पूरी जिम्मेदारी कर रहे हैं जी। अच्छा, प्रशिक्षण ठीक मिल रहा है यहाँ पर? हाँ जी बहुत। तो आश्वस्त हो आप ओलंपिक के पहलवानों से, यदि आपका मुकाबला कराया जाए तो आप तैयार हैं मानसिक रूप से? हाँ जी बिल्कुल तैयार है। बहुत बढ़िया। और देखिए, ये पहलवानों का आत्मविश्वास आपको यहाँ नजर आएगा इंद्रप्रस्थ अखाड़ा लाडपुर में। जी हाँ, यहाँ बचपन से लेकर के जिस तरह से हर आयु वर्ग के पहलवान आपको नजर आएंगे, छोटे पहलवानों से लेकर के और जूनियर पहलवान से लेकर के और सीनियर पहलवान। आइए एक पहलवान से आपका परिचय और कराते हैं। क्या नाम है पहलवान? मोनू नाम है जी मेरा, अच्छा, गांव से हूं। निमली गांव से। वेरी गुड। तो आपको क्या लगता है, जो सीनियर कुश्ती में, इसमें तो आप सीनियर कुश्ती लड़ते होंगे, तो जो मिट्टी की कुश्ती के दंगलों में आप लगातार लड़ते हैं, मैट की कुश्ती पर जब आप जाएंगे तो उसके लिए आप कितने तैयार हैं? उसके लिए भी जी हमारी पूरी तैयारी है। देखिए, मिट्टी में और मैट में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है जी। अच्छा। ये एक मानसिक रूप से दिमाग में बड़ी हुई सबके कि मैट अलग है या मिट्टी अलग है, इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। और आजकल मैट की सुविधा लगभग हर अखाड़े में छोटे छोटे गांव तक पहुंच चुकी है, तो उसमें इसके ज्यादा
वो नहीं करना चाहिए हमें कि मैट अलग है मिट्टी अलग है। मिट्टी में और मैट में इतना फर्क होता है कि शुरू में थोड़ा घना फर्क लगता है, उसके बाद वो नॉर्मली हो जाता है। और आज के दिन मैट भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है। अकेली मिट्टी में इतने ज़्यादा स्कोप नहीं है, क्योंकि हमें मैट पे भी समय के साथ बदलाव आता है, उसके साथ हमें ढल जाना चाहिए। तो मैट में क्या है, मेरा भी स्टेट में सीनियर में 3rd मेडल आया, थोड़ी रह गई हमसे कमी कुछ मानो, वरना नेशनल तक हम भी चले जाते। कोई नहीं, अब की बार फिर ट्राई बहुत बढ़िया, और एक बार जोरदार तालियां इनके हौसले के लिए। जी हाँ, पदक आने के बाद लगातार इनका आत्मविश्वास जारी है, लगातार इनका हौसला बुलंद है, और अब की बार ये गोल्ड मेडल की तरफ बढ़ने का पूरा इनका हौसला है। क्या नाम है पहलवान? स्टेट में सिल्वर मेडल है। दीपक। अच्छा, तो स्टेट में कौन सी पोजीशन आपकी? सेकंड पोजीशन है। 86 kg में दिल्ली स्टेट से जूनियर में सेकंड पोजीशन है। वेरी गुड। तो अब की बार गोल्ड पर टारगेट का निशाना है। तो कितनी तैयारी करते हैं उसके लिए? तैयारी करते हैं, सुबह शाम 4-5 घंटे सुबह, 3-4 घंटे शाम को। अच्छा, तो जो बजरंग पूनिया का, रवि दहिया का जो मेडल आया है, इससे कुछ जोश कुछ पैदा हुआ? बहुत जोश पैदा हुआ जी, अंदर से होता है कि हम भी जाएं, हम भी मेडल लें। बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां इस पहलवान के लिए भी। देखिए, सफलता आपको प्रेरित करती है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। जब आपको सफलता मिलती है तो आपका हौसला बढ़ता है, और जब आप सफल होते हो तो आपके लिए तालियां बजती हैं, जैसे कि इन 2 पहलवानों के लिए आज यहां तालियां बजी हैं। जी हां, सफलता आपको वो हिम्मत देती है, वो हौसला देती है कि आप उससे आगे बढ़कर के और अधिक सफलता प्राप्त कर सकें। और इसी सफलता के लिए, जी हाँ, ये तमाम जो चेहरे आपको नजर आ रहे हैं। जी जी, क्या नाम है पहलवान? गौरव। कहाँ से हैं आप? बर्थल से। तो आप किस गेम में खेले थे, मतलब किस? कैडेट खेला था जी, कैडेट में मेरी 2nd पोजीशन थी, फिर नेशनल गया था केरल। अच्छा, फिर जी जूनियर में 2 बार दिल्ली स्टेट में 3rd पोजीशन है जी। वेरी गुड। अच्छा, ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो आपने देखे होंगे, टीवी पे देखे होंगे, सुने होंगे, बजरंग पूनिया, रवि दहिया, विनेश फोगाट, तमाम जो ये पदक लेकर आते हैं, इनसे कितनी प्रेरणा मिलती है आपको? बहुत प्रेरणा मिले जी, जोश भी आ तो ओलंपिक में हम भी जाओ, हम भी लाओ जी, मेहनत करवाना है जी, बहुत सामने लगा। तो लगता है आपको ओलंपिक का सफर अब हमारे लिए दूर नहीं रहा? हाँ जी, लगता है जी, बहुत बढ़िया। और देखिए, ये पहलवानों का जो आत्मविश्वास है वो लगातार यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। एक और पहलवान से हम बात करेंगे। क्या नाम है पहलवान? मंजीत नाम है। तो कहाँ से है मंजीत आप? रूट 76 से हूँ, जर्सीदादरी के पास गाँव है। अच्छा, तो क्या अनुभव है आपका? स्टेट नेशनल में आप खेले हो या ओपन दंगलों में आप खेले हो, क्या अनुभव है? ओपन दंगल हम खेल रहे हैं, जीतते हैं तो। हाँ। स्टेट नेशनल पर ना गया हूँ, जी लेकिन पूरी कोशिश है नेशनल तक जाने की। बढ़िया जी। तो आपको लगता है जो अपने खुडन गांव का बजरंग पूनिया है, उसका आपने खूब नाम भी सुना होगा, हाँ, सुना जो ओलंपिक में पदक आया है, उसको सुनकर के कैसा लगता है आपको? उसको सुनकर जी अच्छा लगता है, हमारा भी मन करता है हम भी मेडल लाएं जी। बहुत बढ़िया। और देखिए, ये जो प्रेरणा है, ये इन नन्हे मुन्ने बच्चे जो यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए पहुंच रहे हैं, ये जब अपने सीनियर्स को देखते हैं, जिस तरह से विशाल दहिया की मैं बात करूं या नीमली वाले इस पहलवान की बात करूं, जब इनको सफलताएं मिलती हैं, या स्टेट में, नेशनल में, केरल में खेले हुए इस पहलवान की बात करूं, तो ये अपने साथी खिलाड़ियों से एक प्रेरणा पाते हैं कि वो भी अपने इन सीनियर साथी खिलाड़ियों की तरह न केवल स्टेट में, न केवल नेशनल में, अपितु ओलंपिक तक का सफर तय करें। ये भावना यहाँ पैदा की जाती है, ये जीत का जुनून यहाँ पैदा किया जाता है, और ये जज्बा और जीदारी यहां पर पहलवानों के अंदर पैदा की जाती है। मोटा कोच की मैं बात करूं या संजय कोच की मैं बात करूं, ये लगातार इन पहलवानों के अंदर वो जीदारी डालने का प्रयास करते नजर आए हैं कि एक दिन फिर से ओलंपिक में हमारे पहलवानों का परचम लहराए, भारत देश का राष्ट्र ध्वज उस ओलंपिक में फहराए और भारत देश का राष्ट्रगान बजे। अंत में कोच साहब, तमाम पहलवानों से भी हमने बात करके देखी है, जो ओलंपिक एक शब्द है, पहले डर होता था, एक भय होता था, ओलंपिक एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता मानी जाती थी, लेकिन अब जब से बजरंग पूनिया, रवि दहिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, तमाम ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक में पटकनी दी है अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों को, अब आपके पहलवान क्या सोचते हैं इंद्रप्रस्थ अखाड़ा की? देखिए जी संजय शर्मा जी, सबसे बड़ी बात क्या है, जो हमारे रेसलर ने एक ओलंपिक का दरवाज़ा बिल्कुल खोल दिया है सब पहलवानों के लिए। और आज हमारे पहलवान पहले जाते थे विदेश में टूर के लिए, लेकिन आज चाहे एशिया की बात हो, चाहे वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात हो, चाहे कॉमनवेल्थ की बात हो, मेडल के लिए जाते हैं और मेडल लेके आते हैं। चाहे जूनियर की बात हो, चाहे सब जूनियर की। आप पिछले दिनों आपने देखा हमारे जूनियर में वर्ल्ड चैंपियनशिप में कितने मेडल आए हैं पहलवानों के, और सब जूनियर में भी हमारे महिला पहलवान, सब पुरुष पहलवान। अब हमारे जो पहलवान विदेशी पहलवानों से कोई भय नहीं है, लेकिन आने वाले समय में देखो सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेवारी बढ़ गई। ये इस प्रकार के जो कार्य होते हैं, हम व्यक्तिगत एक स्वयं सेवक रूप में चल रहे हैं। मैं कम से कम 30 साल से इस कुश्ती से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मेरे बचपन में चोट लग गई थी,
मैंने छोटे भाई को अपने मुकुल अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बनाया। लेकिन मेरी एक सोच है, मैंने पहले बताया संजय शर्मा जी आपको, मेरी बहुत बड़ी सोच है। हमारे क्षेत्र में कुश्ती का एक बहुत बड़ा हब है, क्योंकि गोटी पहलवान ने एशिया मेडल जीता है। पिछले दिनों हमारे जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में बांडोला लड़का जो उसने मेडल जीता था, ये देखो। तो यहाँ हमारे क्षेत्र में भी किसी चीज़ की कमी नहीं है, चाहे हिंद केसरी नवीन पहलवान की बात हो, अंतर्राष्ट्रीय मुकुल पहलवान की बात हो, बंशी पहलवान की बात हो, क्योंकि आज हमारा क्षेत्र है ना बहुत बड़ा कुश्ती का हब बन चुका है। जिला झज्जर तो आज हरियाणा में नहीं पूरे देश में अलग पहचान है। और आज बजरंग पूनिया ने भी जिला झज्जर के जो मेडल ले आके ने 2 मेडल आने थे हमारे, देखो छोटी बात नहीं थी। और ये दोनों ही ग्रामीण क्षेत्र से तैयार, हमारे वीरेंद्र आर्य जी ने इतनी मेहनत करके इन पहलवानों को तैयार किया था। और इनको आज बड़ी खुशी है, हमने ग्रामीण क्षेत्र के पहलवानों ने पूरी दुनिया में नाम रोशन किया। बजरंग पूनिया और दीपक पूनिया और रवि दहिया जी और सभी मैं पहलवानों को बधाई देता हूं। और राष्ट्रीय दिवस, खेल दिवस, इसको ना एक बहुत बड़े हब के रूप में लेना चाहिए भारत। बहुत बढ़िया। और अब एक बार तालियां, जी हाँ, अपने लिए, अपने हौसले के लिए, अपने जुनून के लिए तालियों के साथ पहलवान। जी हाँ, इस समय मैं इंद्रपुर से बड़ा लाडपुर के मोटा कोच साहब से जुड़ रहा था, मैं उनसे बातें कर रहा था। एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि सरकारों को भी आगे आना होगा। अब जो दरकरार है वो यही है कि सरकारें एक कदम आगे आए और ग्रामीण स्तर पर खास तौर से इस प्रथम इकाई के अखाड़ों की सुध ले। यहां पर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं हैं वो प्रदान करें, ताकि खेलों का जो ये सूखा है, जैसा कि कोच साहब ने बताया कि 1952 के पदक के बाद हमें वर्षों इंतजार करना पड़ा ओलंपिक में पदक के लिए। इस सूखे को खत्म करने के लिए अपने क्षेत्र के इन पहलवानों को बेहतरीन सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार को 2 कदम आगे आना होगा। सरकार को वो सभी सुविधाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की यहाँ पर प्रदान करनी होगी, ताकि ये जो खिलाड़ी जो आंखों में सपना लिए, ओलंपिक का सपना लिए आंखों में, यहाँ लगातार दिन रात मेहनत करते नजर आते हैं। यहाँ दिन रात अपने शरीर को कष्ट दे करके इनकी आंखों में एक सपना है कि ये ओलंपिक में जाएं, ये राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीते। और उसके लिए जरूरत है सरकार के सहयोग की। पदक जीतने के बाद तो सरकारें सहयोग करती हैं, पदक जीतने के बाद सरकारें इनाम भी देती है, सुविधाएं भी देती हैं। लेकिन यदि बुनियादी सुविधाएं इन जैसे अखाड़ों को शुरू से ही दे दी जाए तो पता नहीं कितने बजरंग पूनिया और कितने विनेश फोगाट यहां से पैदा होंगे।